हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है जेआईबी के पीपीबी पेपर में। आज हम कवर कर रहे हैं 10 मिनट सीरीज में नॉमिनेशन। और यकीन मानिए कि एक क्वेश्चन आपका किसी न किसी तरह से केस स्टडी में नॉमिनेशन का जरूर आता है। प्रमोशनल एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। नॉमिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो नॉमिनेशन फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की गई वो बैंकिंग लॉ में अमेंडमेंट किया गया 1983 में। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो सेक्शन है 45 ZA से ZF तक, ये रिगार्डिंग नॉमिनेशन इंट्रोड्यूस किया गया। रूल्स फ्रेम्ड किए गए बैंकिंग कंपनीज नॉमिनेशन रूल्स। अब देखिए यहाँ पे एक्ट जो है, एक्ट बताता है कि हमने ये प्रोविजन करना है, लेकिन उसके लिए बोलता है कि इसके लिए रूल बनाए जाएंगे। तो वो रूल बनाए गए 1985 में। बैंकिंग कंपनीज के मतलब बैंकिंग में नॉमिनेशन के रूल बनाए गए। अब नॉमिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ ये अवेलेबल होता है। डिपॉजिट अकाउंट्स में अवेलेबल होता है, यहाँ तक कि जो सेफ कस्टडी में हम लोग डॉक्यूमेंट स्क्रिप्ट रखते हैं वहां पर भी, और साथ साथ में ये लॉकर्स में भी अवेलेबल होता है। ठीक है। अगर हम बात करें, कोई भी इंडिविजुअल डिपॉजिटर है वो नॉमिनेट कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है, या फिर उसको बदल सकता है, यानी कि मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है। इन्हीं तीन कामों के लिए अलग अलग फॉर्म यूज किए जाते हैं। जॉइंट डिपॉजिट है तो मैंडेट रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल होल्डर। अगर जॉइंट डिपॉजिट में कोई नॉमिनेशन करना तो सब लोगों को उसमें एग्री होना पड़ता है, तभी वो जॉइंट अकाउंट में नॉमिनेशन हो पाता है। इसके तीन फॉर्म, फेमस फॉर्म है। DA1 जिसमें हम नॉमिनेशन करते हैं, DA2 जिसमें हम कैंसिल करते हैं, DA3 जिसमें हम कोई मॉडिफिकेशन या बदलाव करना होता है वो करते हैं। तो तीन ये फॉर्म आ गए। एलिजिबिलिटी, कौन लोग डिपॉजिट में नॉमिनेशन कर सकते हैं? ओनली डिपॉजिट्स इन पर्सनल कैपेसिटी और सोल प्रोप्राइट, यानी कंपनियों के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होता, ट्रस्ट के अकाउंट में डिपॉजिट, क्योंकि वो कभी मरती ही नहीं है। इसलिए इंसान जो है वो मरता है, इसीलिए उसकी पर्सनल कैपेसिटी में डिपॉजिट जो अगर है तो हो सकता है, या सोल प्रोप्राइटरशिप में। नॉट अलाउड फॉर फिड्यूसरी कैपेसिटी, अगर कोई एग्जीक्यूटर है, डायरेक्टर, पार्टनर, कर्ता ऑफ एचयूएफ है, ये सब फिड्यूसरी कैपेसिटी मानी जाती हैं, इसके लिए अलाउड नहीं होता है। माइनर डिपॉजिटर है तो नॉमिनेशन बाय लीगली कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि माइनर डिपॉजिटर नॉमिनेशन नहीं कर सकता। उसका जो लीगली कॉम्पिटेंट पर्सन है, चाहे वो गार्जियन है, चाहे वो लोग उसको नॉमिनेट कर कर सकते हैं। ठीक है। यानी अपने अकाउंट में माइनर जो है डोमिनेट नहीं कर सकता, नॉमिनेशन नहीं कर सकता। ठीक है। अब बात आती है कुछ और पॉइंट को लेके। नॉमिनी एंटाइटल टू फंड आफ्टर द डिपॉजिटर्स डेथ, उसकी डेथ के बाद ही वो एंटाइटल होता है। नॉट परमिटेड इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, यानी कि वो डायरेक्टली ले सकता है, किसी का रिप्रेजेंटेशन करके नॉमिनेशन नहीं ले सकता। ठीक है। कस्टमर्स एनकरेज टू नॉमिनेट द अकाउंट, उनको एनकरेज किया जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर क्या होता है, डिसीज अकाउंट के क्लेम में फिर दिक्कतें आती हैं। इंडोर्समेंट रिक्वायर्ड इफ कस्टमर रिफ्यूज, अगर वो कहता है भैया मैं नॉमिनेशन नहीं कर रहा हूं, तो हर अकाउंट होल्डर से एक डिक्लेरेशन ले आता है कि मैं नॉमिनेशन करना नहीं चाहता, नहीं तो बाय डिफॉल्ट करना पड़ता है। वैलिडिटी कंटिन्यूज आफ्टर रिन्यूअल ऑफ टर्म डिपॉजिट, तो टर्म डिपॉजिट अगर रिन्यू हो रहा है तो भी उसकी नॉमिनेशन कंटिन्यू करता है। नॉमिनेशन ओनली इन फेवर ऑफ द इंडिविजुअल के नाम किया जा सकता है। नॉमिनेशन इज माइन, अगर नॉमिनी माइनर है तो एक अपॉइंटी उसमें लिखा जाता है। आपने देखा होगा फॉर्म में लिखा जाता है, इफ नॉमिनर इज माइनर देन नेम ऑफ द अपॉइंटी करके भरा जाता है। ठीक है। वन नॉमिनी पर डिपॉजिट अकाउंट, तो देखिए इस रूल में जो है, अब जो है चेंज आ गया है। इस रूल में क्या है कि अब एक अकाउंट में हम एक से ज्यादा, सेविंग्स बैंक्स में भी एक से ज्यादा नॉमिनी कर सकते हैं। ये रूल चेंज हो गया है नया। ठीक है। तो इसमें इफेक्टिव डेट के हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सेपरेट नॉमिनेशन रिक्वायर्ड फॉर मल्टीपल अकाउंट्स, अगर अलग अलग अकाउंट है तो अलग अलग नॉमिनेशन करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग ऑफ डिपॉजिट परमिटेड टू नॉमिनेट मल्टीपल पर्सन विदाउट पेनल्टी, यानी आप क्या करेंगे, जैसे मान लिया आपका 50,000 का डिपॉजिट था, आपने उसको चार टुकड़ों में तोड़ लिया। ठीक है। तो चार टुकड़ों में आप अलग अलग उसमें अलग अलग नॉमिनी को, मल्टीपल पर्सन्स को कर सकते हैं, इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। यानी अगर आप किसी डिपॉजिट को नॉमिनी लगाने, अलग अलग नॉमिनी देने के लिए स्प्लिट कर रहे थे वो, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब परसेंटेज वाइज भी नॉमिनेशन हो सकता है। ठीक है। पेंशन अकाउंट,
पेंशनर्स कैन नॉमिनेट फॉर अकाउंट्स रिसीविंग पेंशन, कि उसकी पेंशन अगले किसको मिलेगी वो नॉमिनेट कर सकता है। पेंशन कैन बी क्रिएटेड टू जॉइंट अकाउंट्स विद स्पाउस फैमिली पर्सन ऑथराइजेशन। तो वो क्या है, जो पेंशन अकाउंट है वो किसके साथ, जॉइंट अकाउंट विद स्पाउस। पेंशन जो है उसके जॉइंट अकाउंट स्पाउस वाले में जमा की जा सकती है, अगर वो पत्नी के साथ अकाउंट है या पति के साथ है। एरियर्स ऑन पेंशन नॉमिनेशन रूल्स, नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट फॉर एरियर्स ओनली। यहाँ पर क्या है कि कई बार क्या होता है, पेंशन के क्या है एरियर्स भी आते हैं, तो एरियर्स के लिए भी नॉमिनेशन किया जा सकता है, ठीक है। जो किसकी डेथ हो गई, मान लिया पेंशन रुकी हुई थी या बाद में आ रही इकट्ठी आ रही है, तो उसमें भी क्या है, या कोई एट जो हमारा ये पेज रिवीजन आ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो उन सब में ये लागू होता है। बैंक्स मस्ट persuade pensioners to give separate nomination for pension account। तो बैंक को क्या है, जो अपने पेंशन वाले अकाउंट होते हैं उनके लिए क्या ना कहना चाहिए कि एक अलग से आप सेपरेट नॉमिनेशन कर दीजिए। क्या कंक्लूजन निकलता है, नॉमिनेशन फैसिलिटी इंश्योर स्मूथ ट्रांसफर ऑफ फंड, क्योंकि जब डेथ हो जाती है तो लड़ाई झगड़ा और डिस्प्यूट वगैरह होते हैं, वो झंझटबाजी नहीं होती है। प्रोटेक्ट डिपॉजिटर इंटेंट एंड रिड्यूस डिस्प्यूट्स, ठीक है। एस इसेंशियल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर द बैंक, क्योंकि अब ये बोला गया है कि नॉमिनेशन होना मस्ट है। दोस्तों पिछले 30 सालों में 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियोस पीडीएफ नोट्स की मदद से अपने जेआईबी सीआईबी प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। और ये सारी जानकारी हमारे वेबसाइट ns2schoolofbanking.com पे कोर्सेज के थ्रू मिल सकती है, या आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हैं। दोस्तों अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द स्कोप ऑफ नॉमिनेशन अंडर बैंकिंग कंपनी नॉमिनेशन रूल 1985। तो हमने देखा था 1985 में ये हमारे नॉमिनेशन के बैंकिंग कंपनी के रूल लागू हुए थे, ठीक है। Nomination is permitted only for deposits held in personal capacity, sole proprietorship concern, excluding fiduciary holding except what। तो हमने देखा था इस रूल में बोला गया कि इंडिविजुअल के अकाउंट या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के अकाउंटों में ही नॉमिनेशन परमिटेड होता है, फिड्यूसरी होल्डिंग कैपेसिटी में परमिटेड नहीं होता है। तो इसका ये आंसर जो है करेक्ट है, ठीक है। व्हेन नॉमिनी इज माइनर द डिपॉजिटर मस्ट, अगर जो माइनर है वो अगर नॉमिनी है तो उस कंडीशन में हमने बोला था कि आप उसके अगेंस्ट में क्या करेंगे, किसी बंदे को अपॉइंट करेंगे। तो क्या है, कैंसिल द नॉमिनेशन अंटिल अटेन्स मेजोरिटी, ऐसा नहीं है। अपॉइंट अनदर एडल्ट टू रिसीव मनी ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर ensuring कंटिन्यूटी ऑफ द नॉमिनेशन, बिल्कुल ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमने देखा था कि माइनर अगर है तो किसी मेजर को अपॉइंट कर सकता है उसके बिहाफ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉमिनेशन फैसिलिटी, कॉम्बिनेशन का स्टेटमेंट को क्वेश्चन है। नॉमिनी कैन बिकम्स इंटाइटल टू फंड आफ्टर डिपॉजिटर्स डेथ। तो ये हमने देखा था, इंपॉर्टेंट रूल यही है कि डेथ के बाद ही नॉमिनी जो है इंटाइटल हो जाता है, पहला सही है। नॉमिनेशन कंटिन्यू टू बी वैलिड आफ्टर रिन्यूअल ऑफ द टर्म डिपॉजिट, नॉमिनेशन कंटिन्यू टू बी वैलिड आफ्टर रिन्यूअल ऑफ टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट के रिन्यूअल के बाद भी कंटिन्यू रहता है, ये भी हमने देखा था। नॉमिनेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ द मल्टीपल इंडिविजुअल फॉर ए सिंगल डिपॉजिटर। देखो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका अब ये सही हो गया है कि हम किसी को एक अकाउंट में मल्टीपल इंडिविजुअल को नॉमिनेट कर सकते हैं। नॉमिनेशन इज नॉट परमिटेड इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। तो हमने देखा था जो नॉमिनेशन है वो परमिटेड नहीं होता रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। तो 1 2 3 4 यानी ऑल फोर स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली एक्सप्लेन salient feature of the nomination facility, कस्टमर मस्ट परसुएट द नॉमिनेट व अकाउंट ओपनिंग। तो हमने देखा था कि कस्टमर को हम लोग कहते हैं कि भैया अकाउंट खोल ले तो नॉमिनी जरूर ले लो। एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड इफ कस्टमर रिफ्यूज, अगर वो रिफ्यूज कर रहा है तो हमें उससे एक एंडोर्समेंट लेना पड़ता है। स्प्लिटिंग डिपॉजिट फॉर मल्टीपल नॉमिनीज परमिटेड विदाउट पेनल्टी, बिल्कुल ठीक है कर सकते हैं, हालांकि इसकी अब जरूरत नहीं रह जाएगी। नॉमिनेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ कंपनी, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो 1 2 एंड 3 यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेंशन अकाउंट नॉमिनेशन, पेंशनर कैन नॉमिनेट अकाउंट रिसीविंग पेंशन क्रेडिट, बिल्कुल पेंशन के क्रेडिट के लिए भी हम किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं।
पेंशन कैन बी क्रिएटेड जॉइंट अकाउंट विद स्पाउस, बिल्कुल स्पाउस के साथ के अकाउंटों में जॉइंट अकाउंट में पेंशन आ सकती है अगर वो स्पाउस है। एरियस ऑफ पेंशन नॉमिनेशन रूल्स अलाउ नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एरियस। तो वो क्या है, नॉमिनेशन हम कर सकते हैं एरियस के लिए, ये रूल हमें अलाउड करते हैं 1983 के रूल। बैंक मस्ट परसुएट पेंशनर टू गिव सेपरेट नॉमिनेशन अपार्ट फ्रॉम द एरियस नॉमिनेशन, यानी कि एरियस के लिए अलग नॉमिनेशन और उसके लिए अलग नॉमिनेशन बिल्कुल कर सकते हैं, यानी रनिंग अकाउंट के लिए अलग और एरियस के लिए नॉमिनेशन अलग कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑल फोर ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द नॉमिनेशन रूल। तो हमने तीन फॉर्म देखे थे, DA 1, 2, 3 आर प्रिस्क्राइब फॉर नॉमिनेशन कैंसिलेशन एंड वेरिएशन, बिल्कुल ठीक है। ओनली वन नॉमिनी पर डिपॉजिट अकाउंट इज परमिटेड, यहाँ पर अब वन की जगह क्या है, ज्यादा भी हो सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी अप्लाई फॉर सेफ कस्टडी लॉकर ऑल्सो, बिल्कुल इसमें भी लागू होती है। नॉमिनेशन इज परमिटेड फिड्यूसरी कैपेसिटी सच एज डायरेक्टर प्रोवाइड, तो इसमें बोला गया है कि ये जो हमारा ये फोर्थ वाला ऑप्शन है इसके लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने ऑप्शन है तो इस वाले को वन की जगह अब हम क्या करते हैं, मैनी भी कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से देखेंगे हमारा। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 जो है सही हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों ये आपने क्लास देखी, आपको अगर सही लगी तो आप लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट